जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल AR क्लासेस फॉर आर्मी वर्क। तो देखिए हम आज सेट नंबर 5 करने जा रहे हैं आर्मी जीडी का लाल किताब का। तो देखिए पहला क्वेश्चन किस तरीके से, तो हमें दिया हुआ भाई पहला क्वेश्चन 0.0002 प्लस के 0.02 और प्लस में 0.002 इनका मान निकालना क्या है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हमें पॉइंट के नीचे पॉइंट की वैल्यूज लिखनी होती है। तो देखिए हम पहले क्या है, इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो 3 पॉइंट लाइन से लिख लेते हैं हम। अब इनके आगे क्या है, सबके 0 0 0। इसमें कितनी 0 पॉइंट के बाद 3 0, 1 2 3 और ये फिर 2। हम पॉइंट के बाद के जितनी भी पॉइंट जो डिजिट हमें दे रखी है उनके अकॉर्डिंग लिखते चलेंगे, ऐसे नहीं पीछे से, पॉइंट के तुरंत बाद। तो यहाँ पर 0 2, ये 0 0 2। इनको बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं भैया, 0 मान लेते हैं, बराबर हो गया। अब इन सबको क्या करना है, प्लस करना है, प्लस कर दो। ये 2 ये 2 ये 2 ये 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट और ये 0। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.0222। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 था ये, क्वेश्चन नंबर 2 कि एक गाय 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधी हुई है, तो वह कितने क्षेत्र में घास को चर सकती है। भाई सपोज करो ये हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, इस पे हमने गाय को बांधा हुआ है रस्सी से, और रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है भाई हमें, 14 मीटर दे रखी है। अब भाई गाय यहाँ से बंधी हुई है तो हिलेगा नहीं कहीं पर भी, तो गाय क्या है यहाँ पर, इसके चारों ओर क्या है, राउंड राउंड घूमेगी इस तरीके से। तो इस तरीके से जो ये क्षेत्र बनेगा वो क्या बनेगा, एक वृत्त बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वृत्त। भाई गोल गोल ही तो घूम सकती है, ऐसे थोड़ी थोड़ी और आगे चली जाएगी पीछे। 14 मीटर तक के एरिया को क्या है, चढ़ सकती है। तो इस तरीके जो ये क्षेत्र बनेगा वो क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा। और क्षेत्रफल हमें पूछा है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें दे रखी है कितनी हुई, 14 गुना 14। 2 बार इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर शक्ति 2 है। तो 7 दूनी 14 और 22 की, और जब हम 28 की गुना करते हैं तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है 520 में क्या संख्या जोड़े कि एक संपूर्ण वर्ग बने। तो देखो मैंने वर्ग और वर्गमूल की आप लोगों को क्वेश्चंस करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट में देख लेना। तो हमें इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हमें 1 से लेकर 25 तक के वर्ग याद हो, तो हमें पता है जो 23 का वर्ग होता है वो कितना होता है भाई, 529 होता है। तो 520 में मैं कितना ऐड करूँ कि एक पूर्ण वर्ग संख्या मिले, 529 मिले। तो सिंपल सी बात है, मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 9। या तो ऐसे कर लो, या फिर हमारे पास हम 6th-7th क्लास में सीखते हैं, तो हम क्या करते हैं, इधर जोड़ा बनाते हैं और वर्गमूल निकालते हैं ऐसे। तो 2 दूनी 4, तो इसका हम जस्ट जितना ये होता है गुना कर देते हैं, 4 आ गया भाई। ये 1 और ये 20 का 20 पूरा उतार लेते हैं। अब देखो यहाँ पर वही संख्या यहाँ पर लिखनी है, वही यहाँ पर, और इस तरीके से लिखने की इससे बराबर या कम हो, लेकिन ज्यादा नहीं। अब एक चीज देखो, मैं अगर यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो 2 से गुना करी तो मुझे मिलता है 84, ये तो बहुत कम है इससे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसको 3 से गुना करूं तो मुझे क्या मिल जाता भाई, 129। इसका मतलब जो ये 0 है, इस 0 की जगह पे अगर 9 होता तो ये पूरा पूरा 23, भाई 3 मैंने यहाँ पे भी लिखा था यहाँ पर भी, तो ये पूरा पूरा वैल्यू बन जाती। तो इसका मतलब ये 0 की जगह पे क्या होना चाहिए था भाई, यहाँ पर 9, तो जिससे ये पूरा पूरा क्या हो जाता भाई, भाग हो जाता। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो ये जो 0 आ रही थी यहाँ पर वो क्या होना चाहिए था वहां पर, 9। तो इस तरीके से हम निकालेंगे, तो वो छोटी छोटी संख्या क्या होगी भाई, 9 होगी, जिसको हम ऐड करें तो 520 में, तो हमारे पास क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ये पूछ रहा है a³ b³ प्लस c³ कितने के बराबर होगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमें ध्यान रखना है, एक सूत्र होता है
कि ए की 3, बी की 3, सी की 3 माइनस 3 ए बी सी, ये बराबर होता है ए जमा बी जमा सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी 0। अब ये 0, ये पूरी संख्या इसके गुना में है, इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब ये वैल्यू देखो यहाँ पर, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये घटा के 3 ए बी सी है। अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखूं तो ये घटा के इधर जाके कैसे बन जाएगी जमा के, तो ये वैल्यू कितने की आ जाएगी 3 ए बी सी के बराबर, और यही हमारा क्या होगा भाई आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 3x 2y इक्वल टू 11 है, और दूसरी कंडीशन दे रखी है हमें का 2x प्लस के 3y इक्वल टू क्या है भाई 4। तो कह रहा है x और y के मान निकालो। तो देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जब भी x और y के क्वेश्चन आए तो सारे हम क्या करते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से करते हैं, मतलब जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं इन इक्वेशंस में रख के वेरीफाई कर लो कि ये बराबर में अगर जो वैल्यूज आती है अगर ये बराबर है तो सही है, नहीं तो गलत है। अब हम देखो ऑप्शन से करते हैं। हमें जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है x बराबर 5 y बराबर 2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है x बराबर 3 और y बराबर 3, x बराबर 7 और y बराबर 5, x बराबर 5 और y बराबर -2। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो सिंपल सी बात है अगर मैं प्लस की वैल्यू रखता हूँ तो ये वैल्यूज कभी भी इनके बराबर नहीं आएंगे, हमेशा ज्यादा आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इनके मल्टीपल बड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू भी हमें क्या दे रखी है ज्यादा। तो 5 x की जगह पे 5 रखा, 5 दिया 15 और y की जगह धरा 2, तो ये कितने आ गए 15 और 2 दूनी 4, 15 और 4 कितने हो गए 19, आना चाहिए कितना 11। ये तो पहली इक्वेशन ही गलत होगी तो दूसरे पे चेक करने बेकार है, तो ये पहला ऑप्शन कट गया। फिर मैंने 3 रखा x की जगह पर और y की जगह पर भी, भाई y भी 3 है x भी 3 है, 3 3 9 और 3 दूनी 6, 9 और 6 कितने हो गए 15, 11 भी नहीं आया तो ये भी गलत। फिर मैंने यहाँ पे 7 रखा और y की जगह पे 5 रखा, तो 5 दूनी 10 और 7 21, 21 और 10 कितने हो गए 31, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन बच गया हमारे पास डी, जो कि क्या होगा करेक्ट। मैं एक बार वेरीफाई करके बता देता हूँ दोनों इक्वेशंस पर। देखो 5 रखा मैंने, 5 दिया 15, y की जगह पे -2 लेंगे तो 2 दूनी 4, तो माइनस के 15 में से 4 गए तो 11 मिल गया मुझे। दूसरी इक्वेशन पे रखते हैं हम, x लिया फिर 5 और y की जगह पे -2, 2 पंजे 10 और -3 दूनी कितना हो गया 6, भाई घटा जमा घटा, तो 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेंगे 4। तो दोनों कंडीशंस वेरीफाई हो गई, तो इसका मतलब यही हमारा क्या होगा भाई करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एक घटा के tan phi का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस cot phi का स्क्वायर इक्वल टू बताना है क्या होगा। अब हमें जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो दे रखे हैं sec phi माइनस कोसिकेंट phi का होल स्क्वायर, sec phi प्लस में कोसिकेंट phi का होल स्क्वायर, tan phi प्लस में cot phi इसका होल स्क्वायर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए तो हम क्या करते हैं थीटा इक्वल टू क्या रख देंगे भाई 45 रख देंगे, और ये वेरीफाई करेंगे कि कौन सी वैल्यू में रखने पर ये बराबर आती है। देखो tan थीटा जो 45 होता है वो कितना होता है 1, तो cot 45 की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा भी कितना मिलेगा 1। अब मैंने यहाँ पर 1 रखा भाई, tan 45 रखा फाई की जगह पर, तो 45 पे बन के कितना बन जाएगा 1, 1 में से 1 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये वैल्यू होगी 0। यहाँ पर भी 45 रखा, cot 45 बन गया, तो ये 1 में से 1 गया तो ये भी 0, मतलब 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई 0। अब देखो अगर मैं सेकंड ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन में देखूं तो भाई ये वैल्यूज है जो हमारे पास वो ज्यादा आएंगी, क्योंकि sec 45 क्या होता है cos 45 का उल्टा, तो cos 45 पे वैल्यू होती है 1/√2, तो sec 45 पे बन जाएगी √2, ऐसी cosec 45 इस पे भी √2, तो ये बन जाएगा 2√2, और ये हमें होल स्क्वायर दे रखा था स्क्वायर, तो ये 2 2 चौका 8 बन जाएगी वैल्यू हमारे पास। ऐसी हम यहाँ पर रखते हैं 45 पर भी 1 और इस पे भी 1, भाई ये 45 45 है ये वैल्यू, 1 जमा 1 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4,
और आना चाहिए हमारे पास कितना 0, तो इसलिए ये ऑप्शंस क्या हो जाएंगे रिजेक्ट। अब हम यहाँ पर रखते हैं 45 की वैल्यू। देखो सेक 45 मैंने अभी बताया था कितना होता है √2, कोसिकेंट 45 पे वैल्यू कितनी थी √2, दोनों आपस में कट गई तो वैल्यू क्या आ गई 0, और यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आ रही थी 0। तो इस तरीके से हम कर लेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा कितना भाई सेक 5 माइनस कोसिकेंट 5 का होल स्क्वायर के बराबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने कि x को 6 से गुना करें। ये x को हमने भाई 6 से गुना कर दिया, ये x है, और 9 घटा दे, ये 9 घटा दिया। x को 4 से गुना करते हैं, x को हमने क्या कर दिया भाई 4 से गुना, और 11 जोड़ते हैं तो कह रहा है अब ये दोनों बराबर हो जाते हैं, इसका मतलब अब ये क्या है बराबर है। तो कह रहा है x बताओ या संख्या बताओ क्या है। तो देखो हम क्या करते हैं, ये x है और ये भी x है, ये इधर लेके आएंगे तो 6x घटा के 4x, इधर 11 बच गया, ये घटा के 9 इधर जाके कैसे जाएंगे जमा के 9, 6x घटा के 4x 2x बच गया, 11 में 9 जोड़ गए तो 20, और x बराबर कितना आ जाएगा 20/2, 2 से 20 कट गया कितनी बार पर 10 बार पर, और यही हमारा क्या भाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास 8, ये है tan 65 माइनस कॉट 25, ठीक है भाई। तो इसका मान बताना है, तो देखो tan 65 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ, और ये जो कॉट है 65 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 25 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 65, भाई 90 में से 65 जाएंगे तो 25 ही तो बचेंगे। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है कॉट 90 माइनस थीटा बराबर किसके होता है tan थीटा, मतलब जो ये कौन होता है वो tan के साथ आ जाएगा, तो ये tan 65 तो हमारे पास है ही ऑलरेडी, माइनस कॉट। अब देखो इस फॉर्मूले में मैंने बताया था 90 में से जो वैल्यू घटती है वो tan के साथ आ जाती है, तो ये हमारे पास आ जाएगी कितनी भाई ये tan, और ये वैल्यू घट रही है जो कितनी है 65, तो ये भी 65, तो 65 से ये 65 कट गया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो आप अपने ऑप्शंस करेक्ट कर लेना, बुक में ये गलत दे रखे हैं तो वहां पर क्या आएगा 0 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दे रखा हमें sin 50, क्वेश्चन नंबर 9, माइनस के साइन 70 और प्लस के साइन 10। देखिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन है जो वो टेक्निकल में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पर हम यूज करते हैं इस फॉर्मूले को इन दोनों के लिए, तो ये वैल्यू क्या होगी c और ये 70 जो वैल्यू होगी क्या होगी d। तो देखो किस तरीके से, तो 2 cos का ये cos आ गया, c में d जोड़ देंगे 50 और 70 कितने होगा भाई 120 बटे में 2 कर देंगे, 2 से ये 120 कट गया 60, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर 60 बन जाएगा। फिर साथ में ही साइन है, साइन c माइनस डी, c कितना हमारे पास 50 माइनस के d, तो 50 माइनस 70 तो कितना बन गया भाई माइनस के 20 और बटे में 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 10, तो माइनस 10 यहाँ लिखेंगे नहीं तो ये माइनस हम कहाँ लगा देंगे बाहर लगा देंगे, और प्लस में ये देखो ये वैल्यू है जो ये आ गई हमारे पास साइन 10। ये सूत्र खोला तो मैंने यहाँ तक वैल्यू आ गई, ये साइन 10 बच गया तो ये सेम होता आ गया। अब जो -2 cos 60 पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/2, तो ये 1/2 आ गया, और ये साइन 10 और प्लस के साइन 10, 2 से ये 2 कट गया तो ये ऊपर रह गया माइनस के साइन 10 और प्लस के साइन 10, ये भी आपस में कट गए, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा क्या होगा। तो देखो मैंने पिछली जो वीडियो थी सेट नंबर 4 की उसमें लास्ट में मैंने सूत्र लिखवाया था कि सेक माइनस tan जो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा वो कितने बराबर होता है 1। अब दोनों में 9 है,
मैंने 9 कॉमन ले लिया तो अंदर यही तो बचेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी जो वैल्यू है पूरी क्या होती है 1, तो ये मैंने मिटा के क्या लिख दिया इसकी पूरी जगह पे गुना में 1, तो 9 की 1 से गुना करेंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे 9 मिल जाएगा। यही हमारा क्या भाई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक्स वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। एक्स घटा के 3 बटे में 3, एक्स घटा के 4 बटे में 7 बराबर 2x घटा 1 बटे में 5। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि जब भी x वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा वैल्यू पुटिंग मेथड से करते हैं। तो हम ऑप्शन रखते हैं, पहला ऑप्शन हमें दे रखा है इसमें 15, दूसरा 18, तीसरा 20 है और चौथा ऑप्शन है 4। तो देखिए हम पहला ऑप्शन रखते हैं 15। तो देखो यहाँ पर 15 माइनस 3 बटे 3 जमा के 15 घटा के 4 बटे में 7 बराबर 2 गुना के 15 घटाई बटे 5। अब देखो 15 में से 3 गए तो 12, 12 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई हमारे पास 4। 15 में से 4 गए तो 11, 11 बटे 7 वैल्यू ऊट पे टांग आएगी, तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि कटेगा ही नहीं पूरी वैल्यू। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब हम रखते हैं ऑप्शन 18। तो 18 में से 3 गए तो कितने बच गए 15 बटे 3, फिर यहाँ पर 18 का 18 में से 4 गए तो 14 बटे 7 बराबर, फिर यहाँ पर भी 18 रखेंगे, 18 तो 36 में से 1 घटे गए तो कितना बच गया 35 बटे में 5। अब देखो ये कटती जा रही है वैल्यू, 3 पंजे 15, 7 दूनी 14, तो 5 ही आई थी 2 ही आई थी तो वैल्यू बन गई 7 और 5 से 37 35 भी कट गया 7 बार पर, तो दोनों तरफ वैल्यू बराबर आ गई। कब आई थी हमने वैल्यू क्या मानी है 18, तो यही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2/5 क्विंटल चावल की कीमत हमें 180 रुपये दे रखी है, तो पूछ रहा 4/6 क्विंटल की कीमत क्या होगी चावल की। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2/5 क्विंटल चावल की जो कीमत है वो 180 रुपये, तो 1 क्विंटल की क्या हो जाएगी भाई ज्यादा, तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं 2 और ऊपर चला जाएगा भाई 5। अब हमें 4/6 की पूछी है तो 180 बटे 2 गुना में 5 तो है ही है, 4/6 में ज्यादा हो जाएगी तो 4/6। अब काट लीजिए इसको, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 से कट गए 60 बार पर, तो 60 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 300 रुपये। यही हमारा क्या होगा भाई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है 1/4 प्रताप हाउस में, प्रताप हाउस में गए भाई हमारे पास कितने 1/4 छात्र, रंजीत हाउस में गए हमारे पास कितना भाई 3/10, और शिवाजी हाउस में गए हमारे पास भाई कितने 3/20। और क्या ना बाकी छात्र बच गए इतने, बाकी मतलब जो शेष छात्र रह गए वो कितने रह गए भाई 18। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, क्वेश्चन है जो तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कुल बच्चे जो है वो कितने गए हैं जितने भी हाउस है प्रताप में, रंजीत में और शिवाजी में। तो 1/4, 3/10 और 3/20, सबका एलसीएम ले लेते हैं। 20 आ गया, 4 से 20 कट गया 5, 5 है 5, 10 से 20 कट गया 2, 3 दूनी 6, 20 से 20 कट गया तो बच गया 3, 6 5 11 3 14/20। अगर ये 20 हमारे पास कुल छात्र है और ये इतने चले गए, ये जो प्रताप हाउस है, रंजीत हाउस है, शिवाजी हाउस में, तो 20 हमने कुल माने हैं, 14 चले गए, तो हमारे पास शेष छात्र कितने बचे भाई यहाँ पर 6 रेशो बच गए भाई। 20 में से 14 चले गए तो कितने रेशो बच गए 6 रेशो, और जबकि ये हमें 6 रेशो ना देखे क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी हुई है 18, तो 6 रेशो की वैल्यू 18 है, तो 1 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 3 18, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी है भाई 3। तो पूछ रहा है कुल छात्र कितने, कुल छात्र मैंने यहाँ पर कितने मान रखे हैं भाई 20, तो 20 रेशो की वैल्यू निकाल दो, 1 रेशो के 3 है तो 20 की कितनी हो जाएगी 20 गुना 3 बराबर 60, और यही हमारा क्या है भाई आंसर होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 22.5 मीटर लंबी 33 सेंटीमीटर चौड़ी और इतने 10 मीटर ऊंची
दीवार को बनाने में कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी यदि ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 22 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर हो और दीवार पर 1/10 सीमेंट हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में समझो, हमें भाई देखो ये दीवार दे रखी है इस तरीके से, ठीक है भाई, और इसके अंदर ईंटें लगी हुई है इस तरीके से। तो हमें ऐसी ईंटों की संख्या बतानी है कितनी होंगी। अब इसके ऊपर हमने क्या सीमेंट भी चढ़ा रखा है, इसके ऊपर ऊपर ये सीमेंट है अलग से इसके ऊपर ऐसे दीवार पर। तो हम क्या करते हैं, पहले क्षेत्रफल निकालते हैं या वॉल्यूम निकाल लेते हैं, सॉरी क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। तो क्या करेंगे हम, जो पहले दीवार का जो क्षेत्रफल है उसमें से ये जो सीमेंट चढ़ी हुई है इसका क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो फिर क्या हमारे पास अंदर अंदर का एरिया रह जाएगा जितने में ईंट लगी हुई है। भाई ये जो सीमेंट चढ़ी हुई है ये भी तो जगह घेर रही है, पर आयतन ले रही है, तो हम क्या करेंगे, इनके आयतन को घटा देते हैं। तो देखो पहले हमने निकाला दीवार का आयतन, तो दीवार का आयतन क्या होगा भाई, 22.5 मीटर हमें दे रखी है। और देखो इस क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखना, कुछ जो वैल्यूज है डायमेंशंस है वो सेंटीमीटर में, तो हम पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में मान लेते हैं। तो 22.5 मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 2250 सेंटीमीटर। 33 सेंटीमीटर ये है ये ऑलरेडी, और चौड़ा ऊंचाई दे रखे हमें 10 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो गुना में 100 कर देंगे। ये तो हो गया दीवार का आयतन। अब हम निकालते हैं सीमेंट का आयतन। जो सीमेंट का आयतन है वो क्या हो जाएगा, दीवार के आयतन का 1/10 दे रखा है हमें। तो 2250 गुना के 33 गुना के 1000, इसका हम 1/10 निकाल लेंगे। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो ये वैल्यू बच गई 2250 गुना के 33 गुना के 100। तो हम इसको निकाल देंगे भाई देखो। तो अब शेष आयतन जो बचा वो क्या होगा, इसके आयतन में से, मतलब दीवार के आयतन में से सीमेंट का आयतन माइनस कर देंगे। अब देखो माइनस करने का आसान तरीका होता है, तो इन दोनों में क्या भाई 2250 और 33 क्या भाई कॉमन है। तो 2250 गुना में 33 मैंने क्या ले लिया कॉमन, और साथ में क्या भाई 100 भी कॉमन है, तो ये 100 भी ले लिया मैंने। जब मैंने 100 ले लिया यहाँ से तो एक जीरो बच गई, तो ये 10। अब हम घटा रहे हैं इनको, शेष आयतन क्या है इसके में से ये घटेगा, और ये 100 बच निकल गया वहां, तो कितना बच गया एक। तो ये वैल्यू बच गई 2250 गुना के 33 गुना के 100 और गुना में कितना आ गया भाई 9 घन सेंटीमीटर। अब हमें एक ईंट का आयतन और निकाल दो, एक ईंट का आयतन। तो ईंट का आयतन जो हमें दे रखा है वो दे रखा है अभी क्वेश्चन में 22 15 9। तो 22 बाई 15 बाई 9 सेंटीमीटर घन। तो हमें ईंटों की संख्या निकालनी थी, हमें निकाल दो ईंटों की संख्या। तो क्या होगी, पूरे दीवार का जो शेष आयतन बचा वो और बटे में एक ईंट के आयतन के बराबर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 2250 33 गुना के 100 गुना में 9 और बटे में आ जाएगी ये वैल्यू 22 गुना 15 गुना के 9। 9 से 9 कट गया, 15 से ये कट गया, 15 15 225, ये जीरो तो जीरो, 11 3 33, 11 2 22 और 2 से कट गया भाई ये हमारे पास 50 बार पर। अब देखो 15 3 45, 45 पंजे कितने हो गए 225, और एक जीरो ये तो दो जीरो आ गई। तो टोटल जो ईंटों की संख्या होगी ऑप्शन बी 22,500 ईंटों की संख्या की हमें जरूरत पड़ेगी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेशन का, लंबाई हमें दे रखी है और चौड़ाई का जो अनुपात है वो हमें दे रखा है 3:1, और पार्क की परिधि हमें दे रखी है, ये दे रखी है हमें 320 मीटर, और भीतर की दीवार की और जो 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया है इसके जो अंदर है, अंदर जो रास्ता बना गया है की चौड़ाई वो कितनी दे रखी है 2 मीटर, और रास्ते बनाने का खर्च बताना है, बनाने का खर्च जो वो हमें बताना है कुल कितना होगा अगर 1.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की लागत अगर आती है तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। तो देखो फिगर हम समझते हैं पहले, ये हमारे पास एक आयत है, ये इसकी लंबाई है और ये चौड़ाई है। अब इसके अंदर हमने एक 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना दिया भाई। तो अंदर जब हम लेंगे तो देखो इधर भी 2 मीटर चौड़ा रास्ता, इधर भी 2 मीटर, तो जो टोटल जो चौड़ाई होगी उसमें से 2 मीटर इधर घटेगी 2 इधर, तो अंदर वाले की कितनी रह जाएगी टोटल 4 मीटर घटेगी।
ऐसे हम यहाँ पर निकालते हैं, 2 मीटर इधर गई, 2 मीटर इधर, तो कुल कितनी गई, 4 मीटर पूरी चली जाएगी बाहर की लंबाई में से। सपोज करो जैसे ये आती है भाई 42, तो 2 इधर गई 2 ये, तो अंदर की कितनी रह जाएगी 38। ऐसी अगर चौड़ाई हमारे पास हो कितनी भाई 40, 2 ऊपर गई 2 नीचे, तो टोटल जाके अंदर रह जाएगी कितनी भाई 36। तो इस तरीके से एक्चुअल में वैल्यूज नहीं है, मैंने मान के आप लोगों को बताया है। तो देखिए किस तरीके से हम करेंगे। तो हम पहले परिधि से निकाल लेते हैं इसका जो है। तो परिधि का सूत्र होता है 2 गुना के लंबाई जमा चौड़ाई बराबर कितनी है 320। लंबाई की वैल्यू हमें दे रखी है 3x और चौड़ाई का हम 1 मान लेते हैं, ये x आ जाएगी खाली। तो ये 2 से इधर डिवाइड जाएगी, तो 3 और 1 4x बराबर कितने, 2 से इसको भाग देंगे तो 160। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी हुई हमारे पास 40। इस x की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देते हैं। तो जो लंबाई निकल के आई वो कितनी निकल के आएगी 40 गुना 3 120, और जो चौड़ाई निकल के आई वो आ गई 40 गुना 1 40। तो हमारे पास जो बाहरी क्षेत्रफल होगा, बाहरी आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, वो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई 120 गुना के 40, तो ये कितना आ जाएगा 4800 वर्ग मीटर। अब देखो ये कह रहा है 2-2 मीटर अंदर इसने रास्ता घटाया है, तो यहां पर समझो अंदर वाले पार्क की लंबाई 4 मीटर जाएगी भाई, तो 120 में से 4 घटा दो तो 116 मीटर। अंदर वाले पार्क की चौड़ाई इसमें से भी 4 मीटर जाएगी, तो 40 में से 4 गए तो 36 मीटर। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं भाई क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 116 की और 36 की हम गुना कर लेते हैं, तो ये गुना करके हमारे पास आ जाएगा भाई 4176 वर्ग मीटर। अब हमें देखो जो ये पार्क का जो रास्ता है ये अंदर का ही तो बचा है, तो ये क्षेत्रफल जब इसका हम निकालते हैं तो बाहर वाले पार्क में से अंदर वाले पार्क की क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो टोटल माइनस करके जो आएगा रास्ते का क्षेत्रफल वो कितना आ जाएगा 4800 में से 4176 घटा देते हैं, तो ये आगे कितना भाई 4 9 में से 2 से 624 वर्ग मीटर। अब हमें जो कुल लागत आएगी रास्ता बनवाने में तो हम निकालते हैं, तो 624 ये है, और 1 वर्ग मीटर पर जो लागत है वो आ रही 1.5 रुपये। 1.5 रुपये को हम क्या लिख सकते हैं 3/2, तो 2 से कट जाएगा 2 3 6, 2 1 2 और 2 2 4, तो गुना कर लेते 12 3 36 और 3 3 9, तो जो कुल लागत आएगी वो कितनी आएगी भाई हमारे पास 936 रुपये। तो आज के सेशन में बस इतना ही, धन्यवाद।